किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि मार खाने के बाद भी इंसान नहीं सुधरता तो ये उसकी मर्जी है, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा दिया। दोस्तों, एक पक्षी की बहुत छोटी सी कहानी जो रेगिस्तान में बहुत बुरी स्थिति में रह रहा था। उसके पंख भी गिर गए थे। वह ऐसी जगह पर था जहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। वह कहीं उड़ नहीं सकता था, ना ही कुछ खा सकता था। ऐसा लगा जैसे वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। तभी उसने आकाश में उड़ते हुए गरुड़ जी को देखा। भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी। उन्होंने उन्हें पुकारा। गरुड़ जी आए और उससे पूछा कि तुम कैसे हो। उन्होंने कहा, मैं यूं ही घूम रहा था और अब चिंतित हूँ। मैं कहीं उड़ नहीं सकता, मेरे पंख गिर गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी बोले, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। पक्षी ने कहा, मुझसे यह मत पूछो कि मैं स्वर्ग कब आऊंगा। तुम मेरे लिए उत्तर लेकर अवश्य आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गरुड़ जी स्वर्ग चले गए। जब वह स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग के द्वार पर ईश्वर का दूत खड़ा था। गरुड़ जी ने सोचा, चलो भगवान के दूत से पूछ लेता हूँ। गरुड़ जी ने भगवान के दूत से पूछा कि नीचे एक पक्षी है जहाँ सभी लोग मरने के लिए जाते हैं। वह अपनी मृत्यु के लिए तड़प रहा है। जिस पक्षी के पंख नहीं बचे, जो पक्षी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा क्यों हुआ? यह रेगिस्तान में है, उड़ भी नहीं सकता। ईश्वर के दूत ने कहा, यह अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। यह बहुत क्रूर व्यक्ति था, अब यह एक पक्षी बन गया है। यह अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। इसे 7 साल की सजा दी गई है। गरुड़ जी ने कहा, यह तो बहुत बुरी अवस्था में है, कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। ईश्वर के दूत ने कहा, एक छोटा सा उपाय है, आप इसे यह पंक्ति दोहराते रहने को कहे। धन्यवाद भगवान। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है। यह पृथ्वी पर मृत्यु की दुनिया में वापस आ गया। जब वह वापस आया तो उसने पक्षी से कहा कि कोई विकल्प नहीं है। गरुड़ जी ने अपने काम पर चले गए। 7-8 दिन बाद जब वह जा रहा था तो उसे रेगिस्तान में छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखे। वहां पानी से भरा एक छोटा सा तालाब था। पक्षी के छोटे छोटे पंख थे। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 7 वर्ष और 7 दिन की सजा है। वह शीघ्र ही स्वर्ग पहुंच गया। दरवाजे पर उसे वही ईश्वर का दूत मिला और उसने उससे कुछ बताने को कहा। 7 दिन हो गए और पक्षी की हालत में सुधार होना शुरू हो गया है। ईश्वर के दूत ने कहा, क्योंकि हमने तुम्हें एक मंत्र दिया था, इसलिए तुमने कहा होगा, धन्यवाद भगवान। उड़ने की कोशिश में जब पंछी गर्म रेत पर गिर गया तब भी उसने कहा, धन्यवाद भगवान। वह अपने भक्तों को इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। वह जानता था कि सजा बहुत बड़ी है, इसलिए उसने सजा कम कर दी। 7 साल की सजा 7 दिन में ही हो गई। यह कहानी पक्षी के बारे में नहीं, यह आपके और मेरे बारे में है। हम में से बहुत से लोग हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देने के बजाय उसे कोसते हैं। अगर आप अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को देखना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो सकारात्मक नहीं है। आप अपने जीवन में खुशियां लाते रहेंगे। अगर आपको सिर दर्द भी हो तो भी आप भगवान को धन्यवाद कहते हैं। जीवन में सकारात्मकता का साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। एक बार फिर मैं आपसे कहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। अपना काम प्रेम से करो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।